हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सपेंसेस की एंट्री। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको थोड़ी एक्सपेंसेस की बेसिक से एडवांस एंट्री बताऊंगा ताकि आपको एक्सपेंस की एंट्री करने में कोई डाउट ना हो। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी एंट्री सिखाऊंगा और आप खुद घर पे बनाना सीखेंगे, इतनी मेरी आपको गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जिसके बिना व्यवसाय का चलना मुश्किल हो। अगर आप एक्सपेंस नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो चलना मुश्किल हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। एक्सपेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहली एंट्री समझते हैं और वो है अजय ने 3,000 वेतन के चुकाए। अब फर्स्ट ये समझते हैं कि वेतन यानी कि सैलरी लिखा हुआ है, अजय पेड सैलरी रुपीज 2,000। अब सैलरी का नेचर हम एक्सपेंस क्यों माने? देखिए, अगर आपके शॉप पे कोई भी लड़का काम कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है, बदले में आपसे क्या मांग रहा है? वो सैलरी मांग रहा है। अब अगर आप उसको सैलरी नहीं दोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो छोड़ के चला गया तो आपका बिजनेस चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सैलरी देना देना बहुत ज़रूरी है आपके एम्प्लॉय को, अगर बड़ी फर्म में या अगर आपके शॉप पर कोई लड़का काम कर रहा है उसको। तो सैलरी क्या हो जाएगा? फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जिसके बिना व्यवसाय का चलना मुश्किल हो। तो अगर आप सैलरी टाइम पे नहीं पे करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वेतन यानी कि सैलरी जो है वो आपका क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। सैलरी हो जाएगी एक्सपेंसेस। और सैलरी आप कैसे पे करते हो? अगर आप चेक से पे करोगे तो बैंक से कटेगी, और आप कैश कैश पे करोगे तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब कैश हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश। तो सैलरी पे करने का मतलब ये है कि कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। और कैश क्या होगा आपका? कम, क्योंकि आपने क्या वेतन चुकाया है मतलब कैश क्या हो जाएगा आपका? कम। कैश क्या होती है हमारे लिए यानी कि बिजनेस के लिए क्या होती है? असेट होती है। कैश कम क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सैलरी पे करी है और सैलरी का नेचर क्या हो गया यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। क्यों होगा सर? देखिए, मैं लिखा था आपको पहले भी बताया था, अभी मैं बता देता हूँ। सैलरी यानी कि ऑल एक्सपेंस क्या हो जाएंगे आपके? DAR हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए आपका जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा? आपके डेबिट हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली असेट, कैश क्या है? हमारी असेट है। असेट कम होती है तो CR हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाती है? यहाँ पे एंट्री बन जाएगी आपकी, एक्सपेंस को डेबिट करना है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट। और एंट्री क्या हो जाएगी और अमाउंट क्या हो जाएगा? 3,000। नीचे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। क्लियर? ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इस वीडियो को आप एक बार नहीं 3 बार देखना, आपको ये एंट्री क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आपको बोल रहा है अजय ने 4,000 ब्याज 2,000 मजदूरी के चुकाए। अब ब्याज और मजदूरी दोनों एक्सपेंसेस क्यों है? अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो अगर आप लोन जो भी आपने लोन ले रखा है, अगर आप उसको इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपको जिसके ऊपर आपने ले रखा है लोन, वो जब्त हो जाएगी। तो ब्याज चुकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज, अगर आप ब्याज नहीं चुकाओगे तो आपका बिजनेस चलना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आपका बिजनेस चलना जो है क्या मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्याज यहाँ पे हो जाता है, जो कि ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का हेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। ठीक है। मजदूरी, अब मजदूरी किसको देते हैं? मजदूरों को। मजदूर हमारी फर्म में काम कब करेंगे? जब हम मजदूरी पे करेंगे। अगर हम उनको मजदूरी टाइम पे नहीं करेंगे तो वो अपना काम छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे। तो मजदूरी चुकाना बहुत जरूरी है। मजदूरी नहीं चुकोगे तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो बिजनेस के इफेक्ट पड़ेगा। तो मजदूरी क्या हो गई आपके यहाँ पे? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? क्योंकि हो रहे हैं, अभी फर्म में हुए हैं, मजदूरी हुई तो डेबिट चुकाई है, डेबिट। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस करेंगे तो भी डेबिट। अब अपने ब्याज किसमें चुकाया होगा? कैश में। और मजदूरी किसमें चुकाई होगी? आपने कैश में। मतलब दोनों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे पड़ेगा। अब चुकाया है, इसका मतलब कैश क्या हो गया आपका? कम। और कैश क्या होती है आपकी? असेट होती है। असेट कम होती है तो क्रेडिट। बस एंट्री आपके सामने आ गई। क्या हो जाएगा? एंट्री आ गई आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका यहाँ पे।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। फिर और क्या है, मजदूरी, मजदूरी को बोलते हैं वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। और इसका फर्क किसमें पड़ेगा, कैश अकाउंट पे। देखिए इंटरेस्ट कितने का पे किया आपने, 4000 का, और 2000 की आपने क्या पे करी है, वेजेस। दोनों मिला के कितना कैश कम हुआ है सेम डे को, 6000। यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट एंड वेजेस पेड। क्लियर, ये आपकी एक एंट्री, इसको बोलते हैं मिक्स एंट्री। ये इसको बोलते हैं, अब हम इसको हम बोलते हैं मिक्स एंट्री। मिक्स एंट्री क्लियर, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो अगली एंट्री है वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, अजय ने शंकर को 2000 मजदूरी चुकाई है। अब यहाँ पे आपने मजदूरी पे तो करी, लेकिन किसको पे करी, शंकर को पे करी। क्योंकि हमने अब शंकर को पैसा दे दिया है, इसका मतलब शंकर जो है उसका हमारी फर्म में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। शंकर का नाम अब कहीं नहीं आएगा। डायरेक्टली आपने क्या पे कर दिया है, उसको एक्सपेंस पे कर दिए है, मजदूरी पे कर दी है। तो मजदूरी का हमारा खर्चा हो गया है, तो यहाँ पे एक्सपेंस हम किसको मानेंगे, मजदूरी को मान लेंगे। तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट। उसके बाद में आपने मजदूरी किसमें पे करी होगी, अगर यहाँ पे लिखो चेक से पे करिए तो बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ता, बट आपने मजदूरी पे करी कैश में, तो यहाँ पे कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो दिख रहा है एसेट्स क्या हो रही है आपकी, कम। एसेट कम होती है तो क्रेडिट। बस एंट्री आपके सामने आ गई है, एंट्री हम कर लेंगे। क्योंकि हमारा मजदूरी में शंकर को पे करिए, शंकर से हमको अब कुछ लेना देना है नहीं, तो शंकर यहाँ पे क्या हो जाए, शंकर की एंट्री यहाँ पे होगी नहीं, शंकर के नाम से एंट्री होगी नहीं। नाम किससे होगी, मजदूरी के नाम से एंट्री होगी। तो मजदूरी क्या होती है आपकी, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा, वेजेस का इफेक्ट किसमें पड़ा है, कैश में पड़ा है, क्योंकि आपने वेजेस किसको पे, किसमें पे की, कैश में पे किए। कितना अमाउंट पे किया, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ पे। बीइंग, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपने मजदूरी किसको पे की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग वेजेस पेड टू, बीइंग वेजेस पेड टू शंकर। क्लियर, ये आपकी तीनों एंट्री। एक एंट्री ये वाली थोड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री थी, उसके बाद में ये मिक्स एंट्री, और उसके बाद में आपकी ये एक्सपेंसेस की एंट्री। ये तीनों एंट्री में आपको समझाई है, बताई है। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। मैं आपको आगे बहुत सारी एंट्री बताऊंगा, कम से कम 30 से 35 तरह की एंट्री आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।